कैसे हैं आप। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या शुरू करने वाले हैं, यानी 1.1 हम चालू कर रहे हैं। देखते हैं कि 1.1 में कौन से क्या क्वेश्चन दिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से। मतलब कि हमको यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हम कैसे निकालते हैं। पहले हम लिख लेते हैं। पहले हम पॉइंट 3 को दिया हुआ है, मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, तो हम एक एक करके बनाते हैं। पहले देखते हैं इसको, पॉइंट नंबर 1 को पहले हल लिख लेंगे। हल, जो सबसे बड़ा रहता है हम उसको A मानते हैं, जब सबसे छोटा रहता है उसको हम B मानते हैं। तो A बराबर कितना है 225 है, और B बराबर कितना है 135। अब यूक्लिड विभाजन तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तो हम A बराबर कितना है 225, तो 225 लिखेंगे। 225। B बराबर कितना दिया है 135। हम अब इससे डिवाइड करेंगे 135 से 225 में, तो एक मात्रा में कटने वाला है, और शेषफल आपका आएगा R बराबर 90 आएगा। क्या चीज 90 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, फिर अब इसको यहाँ पे लाएंगे। एक तो यहाँ पे 135 हो जाएगा, 135 हो गया। 90 यहाँ पे आएगा, 90 में भी डिवाइड करेंगे 135 में, तो आपका आएगा शेषफल 45। फिर इसको 90 इधर लाएंगे, 45 यहाँ पे लाएंगे, फिर 45 से इसमें डिवाइड करेंगे तो दो मंत्र में कट जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। अब तब तक हमको काटना है यहाँ पर कि जब तक कि 0 ना आ जाए। तो हमारा 0 आ गया। अब आंसर क्या लिखना होगा, जो लास्ट वाला से कटता है ना उसी को HCF करता है। जैसे कि हम लोग बचपन में कैसे बनाते थे, इसी को मान लीजिए हम इस तरह बनाते थे। सिंपल की तरह 225 था, हम इसको 135 से काटते, तो 35 से कम 35, तो 135 हो गया। शेषफल 90 बचता, इसमें अब नहीं लगने वाला है, तो हम ऐसे यहाँ पे ला देते थे यहाँ पे। तो फिर 90 कम 90, फिर यहाँ पे 45 आ गया, और 45 में नहीं लगेगा तब 90 को यहाँ लाएंगे, तो 45 दूना 90। जो कट जाता था लास्ट में उसी का मौसम होता था, तो हमको HCF ज्ञात करते हैं, मौसम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हो गया आपका 45 आंसर। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 45 आंसर आपका आ गया। ठीक है, इसको उतारिए। उतार लिए। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, तो इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं खाली यहाँ पे। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 बनाना है। तो लिखना है 38। ये बराबर कितना है 38,220। बी बराबर 196 है, बी बराबर 196। तब उसी तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करना है। लिखेंगे ए बराबर 38,000 है, 38,220 और 196 से इसमें भागात करना है। तो ये 38,000 है ना, 38,220 हम 196 में कटेंगे, तो एक मात्र में 196 कितना 12 से 6 हो गया, एक दे दिया है, 17 में से 8, और ये कितना है
बच गया, एक हाथ से ले दिया है 2, तो 1 बच गया, 2 यहाँ पे उतरेगा, 9 मंत्र में का 9 2 18, 9 6 54, 9 9 81, 5 86, 8 हाथ में है, 9 को 8 को 9 को 8 को 17 को, 8 हासिल दिया, 15 से हो गया 9, कटम कटम 0 आ गया, 5 अंतर में पूरी पूरी कट जाएगा, 980 आ जाएगा आपका, कट गया, मतलब 196 195 अंतर में पूरी पूरी कट जा रहा है, 195 अंतर में 0 आ गया, तो इसमें अब कट ही गया, तो अब लास्ट में यही आंसर हो गया अब, तो इसलिए लिखेंगे HCF बराबर 196, HCF बराबर 196 आ गया आपका। तो आप ये बना दिए आप, चलिए हम इसको हटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद इसको लिखेंगे। अब क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 तो बन गया, पॉइंट नंबर 3 तब लिखेंगे ए बराबर कितना है 867, 867 लिखेंगे। बी बराबर कितना है 255, 255 है बी बराबर, तो बी बराबर 255 लिखेंगे, ए बराबर 867, बी बराबर 255, इसे डिवाइड करेंगे 3 मात्रा में, 765 आएगा, शेषफल 202 आएगा, 102, हाँ 102, ये 255 इधर आ जाएगा, इधर 102 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 2 मंत्र में, तो 204 आएगा, 204 शेषफल 51 आ जाएगा, 102 इधर लाएंगे, 51 यहाँ पे आएगा, तो 51 दूना 102 यानी शेषफल 0, तो शेषफल 0 आ गया, तो आंसर हमारा ये लास्ट वाला बनेगा, इसलिए आंसर HCF बराबर 51 आपका आंसर आ गया 51। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर में देखना है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। हमको बताना है कि कैसे होता है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का 5 के रूप का होता है। समझ गए? हमको ये दर्शाना है, मतलब ये हमको सिद्ध करना है कि ये कैसे होता है। ठीक है, ए यार ये तो मार्कर उगी नहीं रहा है, दूसरा मार्कर लाना पड़ेगा हमको। 1 सेकेंड रुकिए, चलिए हम
वो ये सिद्ध करा था ना। तो लिखेंगे हल माना कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है जहाँ 6b बराबर 6 होगा तो 6 a को विभाजित करेगा। मतलब कि ये है 6 है ना, तो ये को विभाजित करेगा। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही वाला ना है दिया है। तो बी बराबर दिया है 6 दिया है, तो जब इससे हम इसमें डिवाइड करते हैं वही दिया गया है। तो हम समझ गए ना इतना के लिए। तो लिखेंगे विभाजित करेगा तो शेषफल क्रमशः हम मान लीजिए जब 6 से ए में विभाजित करेंगे तो शेषफल हमको छोटा ना आएगा, 6 से छोटा आएगा। तो लिखेंगे ए 0 1 2 3 4 5 होगा, मतलब 5 6 से छोटा होगा। जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ये सूत्र है। तो ये जो बी बराबर है 6 दिया है, तो ये छोटा ही नहीं होगा। मान लीजिए डिवाइड करेगा तो इसे छुटका यहाँ होता है, यहाँ एक सूत्र है, चाहे हाँ मान लो ये लिख लो। यहाँ 0 जो है ना आर से छोटा होगा, नहीं तो आर के बराबर होगा, और बी से छोटा। तो बी बराबर 6 है, आर बराबर ये छोटा होगा। शेषफल है छोटा बी से सब। तो हम यहाँ तक देख लिए। जहाँ यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये एक विषम संख्या है इसलिए शेषफल भी विषम प्राप्त होगा। नहीं जाए, शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा। विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे शेषफल विषम संख्या क्या होता है, जो 1 2 1 3 5, तो 1 3 5 है फुट होता है। तो 1 या 3 या 5 हो गया। इसलिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से। हाँ चलो, परिमेयिका के प्रयोग से, ठीक है। परिमेयिका के प्रयोग से लिखेंगे ए बराबर 6q प्लस ये शेषफल 1 है, 6q प्लस 3 है, और या 6q प्लस 5 होगा। अब प्रूफ करना है ना, प्रूफ जानते हैं, सिद्ध इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको हम हटाने देते हैं।
जा, ये भी तो मिटाना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? हमको ये लिखना, चलो लिखिए देते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमको ये संख्या ज्ञात करना है कि देखिए 616 सदस्य वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, इसको 32 टुकड़ों को सदस्य वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले समूह के मार्च करना है। उन समूह की अधिकतम संख्या क्या होगा? हमको अधिकतम संख्या निकालना है, यानी यूक्लिड विभाजन से ही निकालना पड़ेगा। तब यहाँ पर लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल बराबर ए बराबर लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखेंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर निकालना है हमको ना, यहाँ पे निकालना है, इसलिए यहाँ हम पहले लिखेंगे ए बराबर तो आपका हो गया 616 है, बी बराबर है 32, इसलिए यूक्लिड विभाजन करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
के प्रयोग से, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये 616 है, ये 32 है। अब इसे हमको डिवाइड करना है, तो पहले यहाँ पे 616 है ना, 32 हम डिवाइड करेंगे, 32 से 32 दूनी 64, तो 32 से कम 32 हो गया आपका। 11 में से क्या है, 9 2 19 है, 6 यहाँ पे आ गया, कितना मतलब आएगा 309 मतलब 9 दूनी 18, 29 27 1 28, 16 में से गया 8, अब ये कितना है, हाथ से दे दिया, यही बच, ये सब खत्म खत्म, शेषफल 8 बच गया। तो कितना मतलब है 19 में अंदर में शेषफल कितना है 8, 32 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो 8 चौका 32, पूरी पूरी कट गया 0, आपका आंसर जो कटेगा लास्ट वाला वही लेंगे। तो इसलिए लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या आपका हो गया, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो गया आंसर आपका 8। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, बना लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कि क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए बन गया, चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, हमको ये भी दर्शाना है, ये भी प्रूव भी करना है, बताना है क्या करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए n 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम इसको भी बना देते हैं, जब बना ही रहे हैं तो इसको भी बना देंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए हमको सिद्ध करना है, तो चलिए हम बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक का लिए m का मान। तो पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ए बराबर तो धनात्मक, बी बराबर हमको पता है 3 है, 3 दिया है, तो बी बराबर हम लिखेंगे 3। और आर बराबर शेषफल जो है ना रिमाइंडर, आर बराबर हम देखेंगे जो ये रहता है बी से छोटा होना चाहिए, तो 0 होगा,
1 होगा या 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो हम लिखेंगे जब r बराबर 0 रखने पर, क्या चीज़, 0 रखने पर, ठीक है, r बराबर 0 रखने पर, ये चलिए 0 रखेंगे, कितना दिया है, r बराबर 0 रखेंगे, तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेयिका के प्रयोग से। तो हम लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। a बराबर कितना है, a बराबर तो यही रहेगा, b बराबर 3 है, और q तक q रहेगा, r रहेगा। अब क्या करना है, वर्ग बोला है ना, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3q 0 का वर्ग स्क्वायर करेंगे। तो इसमें वर्ग करने से कोई मतलब नहीं है, तो इसी को डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसको हम ऐसे करेंगे, a² बराबर 3 इंटू 3q² है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ताकि 3 का स्क्वायर होगा, q का q। तो यहाँ m बराबर 3q² रखने पर, तो ये हो गया आपका 3q² रखने पर। तो a² रहेगा, जहाँ 3m है वहाँ हम m रख देंगे, खाली m। तो 3 और इतना बराबर m रखें तो हम m रखेंगे। ये समीकरण 1 आ गया। अब r बराबर 1 रखने पर, तब लिखेंगे a² बराबर 3q प्लस 1 हो गया ना। तब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a² इसको तोड़ेंगे, a² होता है तो 3 3 9, q² होगा प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6q, a² करने का कोई मतलब नहीं बनाना है, और 1 है तो 1 हो गया आपका। अब इसको हम बाहर रखेंगे, इसको इसमें से हम निकालेंगे, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो हम 3 बाहर निकाल गए, इसको बाहर कर देंगे, तो 3q हो गया स्क्वायर, राम राम राम, और ये इतना हो गया। अब प्लस 2q है, ये प्लस 1 को 1 रखने देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ m बराबर इतना रख देते हैं, 3q² प्लस 2q रखने पर जहाँ इतना है उतना हम m रख देंगे। तो a² बराबर 3, जितना बराबर है उतना हम m रख देंगे, प्लस है तो प्लस 1, समीकरण 2। तो आप लिखेंगे, अब इतना फाइनल हमारा हो गया। तब लिखेंगे अतः ये 6q प्लस 3q, अतः लिखेंगे अतः किसी वर्ग का पूर्णांक 3q
या 3 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर आ गया। लिखिए, इसको उतार लीजिए, इसको उतारिए, देखते हैं कि बना है कि नहीं। ये हो गया तो हम मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें यूक्लिड विभाजन परिमिति का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतने इतने के रूप का होता है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हमको इतना ही दर्शाना है, 9m+1 या 9m+8 का रूप दिखाना है। तो लिखेंगे हल, माना कि ये एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। क्या चीज, b बराबर 9, r बराबर यानी शेषफल कितना होगा, तो हमको शेषफल होगा 8 9 से छोटा होगा, तो ये 1 लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगा। तो हम लिखेंगे जब r बराबर 0 रखने पर और क्या सूत्र लगाना है, तो लिखेंगे यूक्लिड सूत्र, लिखें लिख देते हैं, एक बार तो लिखना पड़ता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से हम यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे। ये बराबर BQ + R, ये तो ये रहेगा, b बराबर कितना है, 9 है, और q है तो q, और r बराबर 0 रहेगा अभी। तो क्या करना है, हमको दोनों तरफ घन करना है ना, घन पूछा है, तो घन पूछ रहे हैं, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर
तो ये क्यू हो गया, ये इसको हम 0 लिख देंगे, इसको हम 9 क्यू का होल किसी लिख देते हैं। इसके हो गया क्यू, फिर हो गया 9 का 9 81 हो गया ना, 9 81, ये हो गया 9 लिख सकते हैं ना, इसको बराबर 9 इंटू 81 का क्यू होल क्यू लिखेंगे। देखिए 3 बार बोला है तो इसका 27 होता है, 729 होता है होल क्यू। तो हम उतना नहीं लिखेंगे, हम इस तरह लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ m बराबर इतना रख दो, 81 का क्यू होल क्यू का क्यू लिखो रखने पर। तो ये क्यू है, ये 9 तो 9 रहेगा, जहाँ इतना 81 क्यू है उतना हम m रख देंगे। तो हम एक रखते हैं, समीकरण 1 हो गया। अब हमको बनाना है, इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया। तो हम इसको अब रखेंगे, ये r 0 रख दिए थे, अब ये r बराबर r1 रखने पर तो हम ये हो गया। तब यूक्लिड विभाजन में करेंगे तो ये रहेगा, जब पहले लिख देते हैं, ये रखेगा और 9 तो 9 रहेगा, क्यू तो क्यू रहेगा, ये क्यू रहेगा +1 है। और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, नहीं घन है, घन करने पर। दोनों तरफ घन करने के बाद हम अब क्या देखेंगे, क्या करना है, ये क्यू हो गया इसका, और 9 का क्यू +1 का होल क्यू निकालना है। तो ये हो गया 9 के, तो ये होल क्यू करे हैं इसका, तो 9 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 81 का होल क्यू लिख सकते हैं, प्लस इसका हो गया 9 81 का स्क्वायर हो गया। अब हो गया, ये हो गया 81 इंटू 3 रहबे करेगा इसमें, 3 रहेगा और 9 का 81 क्यू रहेगा स्क्वायर, प्लस 1 3 3 27 का क्यू रहेगा, चलने और 1 का 1 रहेगा, इतना आ जाएगा, इतना हो गया। अब हम इसमें से बाहर इसको छोड़ देते हैं, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है ना, है ना। तो हम इसको 9 बाहर ले लेते हैं, ये क्यू 9 बाहर आ गया, 81 का क्यू प्लस 9 होना चाहिए, और इसमें भी 9 आ गया तो 9 बच गया, तो 9 दिया 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 दे दिया तो 9 दिया 3 क्यू बच गया, ये प्लस है, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इतना बराबर, तो यहाँ m बराबर 81 का क्यू प्लस 27 का क्यू का स्क्वायर प्लस 3 का क्यू +1, इतना रखने पर। तो जहाँ इतना बराबर है हम m रख देंगे, तो ये क्यू प्लस 9 इतना बराबर m +1 है तो 1, समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 हो गया। अब हमको कितना गया, 2 आ गया ना, एगो ये लाना था, ये वाला आ गया 9m आ गया, 9m +1 आ गया। अब 9m +8 लाना है, तो हम चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। जब अब r बराबर 0 रख दिए, 1 रख दिए, अब 2 रखेंगे, 2 रखने पर तो यहाँ का ये हो गया, और 9 क्यू +2
दोनों तरफ घन करने पर। हो गया ना। अब दोनों तरफ घन करेंगे तो ये क्यू हो गया, ये तो 9 का क्यू करके करेंगे, इसका होल क्यू करना है ना, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो 9 इंटू 81 का क्यू आएगा करेगा। इसका कितना होगा, 81 81 आएगा। 81 3, चलो इसको 3 इंटू 81 का क्यू स्क्वायर रखेंगे। इसका 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 क्यू। अब इसका होल क्यू 8 होगा। अब 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, तो हम 9 बाहर लिखेंगे। ये इसको क्यू 9 बाहर इसको ले लिए कॉमा में, 81 क्यू का होल क्यू प्लस 9 आ गया तो 27, तो 27 से रहेगा 27 का स्क्वायर का क्यू प्लस 9 ले लिया, 9 6 54, 6 क्यू प्लस 8 है तो 8, तो लिखेंगे यहाँ एम बराबर, ये पूरा रख देंगे 81 क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 6 क्यू रखने पर। यहाँ हो गया ना, तो एम तो 9, तो यहाँ 3 तो 3 रखेगा, यहाँ रखेंगे क्यू जाए तो होगी नहीं रहा है, क्या किया जाए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया, 9 तो 9 रहेगा यार, 9 9 रहेगा, इतना बराबर एम प्लस 8 रखने पर 8 रख दिए, समीकरण 3 आ गया। तब क्या करना था हमको, रखना था किसी धनात्मक पूर्णांक का इतना सिद्ध करना था। लिखेंगे अतः ब्रैकेट में लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा ये थी प्रश्नावली समाप्त, यानी 1.1 समाप्त हो गया। समझ में लिया। अब हमारा 1.1 समाप्त हो गया, 1.1 समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 1.2 बताने वाले हैं, अच्छे से आएगा रिवीजन करके। तब तक के लिए बाय।